आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बीज व्यवसाय में आ रही कठिनाइयों को लेकर बीज व्यापारी सेवा समिति के तत्वाधान में बैठक कर 8 सूत्रीय सौंपा गया ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पुष्प वाटिका मऊ रोड खुजिया आजमगढ़ में वर्तमान में बीज व्यवसाय में आ रही कठिनाइयों के संबंध में आजमगढ़ बीज व्यापारी सेवा समिति के द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि जगदीश प्रसाद वर्मा, विशिष्ट अतिथि संजय वर्मा, जिलाध्यक्ष योगेंद्र वर्मा, उपाध्यक्ष अवधेश राज गोस्वामी, मंत्री दीनदयाल कुशवाहा, मंत्री वसीम अहमद, प्रांतीय पदाधिकारी संचालन शकील अहमद, कोषाध्यक्ष देवेंद्र वर्मा सहित सभी पदाधिकारी व आजमगढ़ के बीज व्यापारी एक मंच पर इकट्ठा होकर एक आवाज में सरकार से निम्न बिंदुओं पर मांग रखी है, जिसमें एक जनपद से दूसरे जनपद में बीज बेचने व भेजने के लिए असंवैधानिक रूप से निदेशालय स्तर से लाइसेंस लेने के लिए बाध्य किया जाता है, जबकि वही व्यवसायियों का कहना है कि जनपदीय अधिकारियों द्वारा जारी लाइसेंस पर आयात निर्यात कर सकता है, तो एक जनपद से दूसरे जनपद में कारोबार करने के लिए कैसा लाइसेंस। वहीं दूसरी मांग बीज का जमाव मानक से कम आने पर जनपदीय अधिकारियों द्वारा पुनः परीक्षण का मौका दिए बगैर और असंवैधानिक रूप से लाइसेंस निरस्त अथवा रद्द कर दिया जाता है। तीसरी पॉइंट, विभागीय बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा निर्धारित नियमानुसार टॉलरेंस सहनशीलता का पालन प्रशिक्षण रिपोर्ट में नहीं किया जाता है। यदि टॉलरेंस का पालन हो जाए, काफी हद तक बीज परीक्षण रिपोर्ट मानक के अंतर्गत हो जाएगी और लाइसेंस धारी अनावश्यक प्रताड़ना से बच जाएगा। चौथे नंबर पर बीज नियम 1968 की धारा 7 में स्पष्ट है कि यदि परीक्षण के लिए बीज सीलबंद असल मूलबंद उद्यान से लिए जाए तो विक्रेता की जिम्मेदारी न होकर लेवल पर जिसका नाम दर्ज होगा वह जिम्मेदार होगा। अगर परीक्षण के लिए नमूना खुले उद्यान से लिया जाता है तो लेवल पर जिसका नाम अंकित होगा वह जिम्मेदार न होकर विक्रेता जिम्मेदार होगा। पांचवें नंबर पर बीज का लाइसेंस बनवाने नवीनीकरण करने के लिए विभागीय पोर्टल में जीएसटी नंबर की मांग की जाती है, जबकि जीएसटी से पूर्णतः कर मुक्त है। जीएसटी के नाम पर लाइसेंस बनवाने के समय संबंधित द्वारा उत्पीड़न किया जाता है। इस तरह से कुल 8 मांगे रखी गई। वहीं मीडिया के लोगों ने व्यापारियों से जब बात किया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। न्यूज़ 9 भारत के लिए अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। मैं संजय वर्मा, प्रांतीय महामंत्री उत्तर प्रदेश बीज व्यापारी सेवा समिति। आज आपका सम्मेलन हो रहा है, क्या है उसका उद्देश्य? सम्मेलन का उद्देश्य ये है कि सरकार एक सारथी पोर्टल ला रही है बीज व्यवसायियों के लिए और कीटनाशक के लिए IPMS पोर्टल ला रही है। जैसा कभी आप लोगों ने देखा कि खाद में इन्हीं सब पोर्टल की वजह से कितनी दिक्कतें आई, कहीं पोर्टल बन रहा, कहीं समय में खाद नहीं मिला, किसानों की मारामारी हुई, समय से लोगों को नहीं मिला कितना खेत, वही दिक्कतें इसमें भी आ रही है। और जो बीज का पोर्टल आ रहा है, सरकार उसमें कह रही है कि हर बोरी को स्कैन करें। एक 40 किलो की एक ट्रक में मान लीजिए 1000 बोरी आती है, तो दिन भर में एक आदमी सिर्फ 1000 बोरी को स्कैन करके उतारेगा और वो 1000 200 बोरी 300 बोरी करके दुकानदारों को, फिर आखिरी में जब किसान के पास जाएगा उसके साथ ये बिकेगा। तो ये कतई नहीं संभव है कि समय पर बुआई हो सके, समय पर स्टाफ हो सके, किसानों का उत्पीड़नों का हरित इसी तरीके IPMS पोर्टल में भी है, शुरू से आखिरी तक उसकी मॉनिटरिंग करना है, सब कुछ करना है, उसी का हम लोग विरोध करते हैं। किन कठिनाइयों क्या चाहते हैं आप? सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं कि जैसे चलता था वैसे चलता रहे। नहीं, सरकार को बहुत कुछ है, अगर तो अलग से पोर्टल लॉन्च करने के पहले जैसे GST का है, मान GST पे अलग से कुछ पोर्टल नहीं लॉन्च होता। हम GST का बिल बनाते हैं, GST अधिकारी पूरे इंडिया में बैठे बैठे कहीं नहीं, ये सरल है। लेकिन एक एक बोरी का स्कैनिंग करके बांटना, रखना 40-40 किलो वो संभव नहीं। तो आज का जो प्रदेश सम्मेलन है आपका, ये जी प्रदेश से सही प्रदेश नहीं, आजमगढ़ जनपद का है। आजमगढ़ जनपद का। तो अगर जैसे सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तब क्या करेंगे आप? तब हम लोग आगे जाएंगे। अभी सरकार, हम लोगों ने इसके पहले 15 और 16 सितंबर को बंदी का ऐलान कर रखा है। उत्तर प्रदेश के जो लाइसेंसिंग अधिकारी है इस समय डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा, उनसे हम लोगों की बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी इसको आप लोग बंदी मत करिए। 15-16 तारीख को जनवरी को दिल्ली में हम लोगों की मीटिंग है, तो 15-16 तारीख को उन्होंने हम लोग से जो सुझाव लिए थे, सुझाव मांगे थे, उसको उन्होंने रखा होगा। आगे
सरकार क्या करती है। अगर सुझाव नहीं मानते हैं तो आप लोग तो आगे हम लोग की रणनीतियों की धरना प्रदर्शन करना नहीं मानेंगे। किसानों के हित में हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। ठीक ठीक धन्यवाद किसानों के हित में हम लोग जाने को तैयार है कि किसानों का हित नहीं बना। ठीक ठीक सामने देख के बोलिए जी। आज आप लोग जो सम्मेलन कर रहे हैं इसमें सारथी जो पोर्टल है उसका विरोध क्या कारण है, क्यों विरोध कर रहे हैं? जो पोर्टल बनाया गया है जिस पर लागू होगा वो इतना जटिल है कि वो इस पर लागू होने का मतलब है कि कम से कम नहीं तो 75% व्यापारी इसको बंद कर देंगे। तो ये एक तरह से एक भुखमरी कगार पर पहुँच जाएगी। इसलिए उसकी जटिलताएँ ऐसी हैं कि वो उससे अपना जो काम कर नहीं पा रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है, हमारे सीट कंट्रोल ऑर्डर 1966 और सीट एक्ट 1966 और सीट कंट्रोल ऑर्डर 1983 के तहत हम लोग सारा काम अपना कर रहे थे तो सुचारू रूप से। फिर भी सरकार को ये बात समझ में आई कि ये कुछ गलत हो रहा है तो वो कुछ अपना नया केंद्र सरकार ने आदेश दिया। मैं उस आदेश को हमारे सारे व्यापारी पालन कर रहे हैं, लेकिन उसका जहाँ एग्जीक्यूशन जहाँ क्रियान्वयन है वो उसकी जटिलता को बिना समझे ही ये लागू कर दिया। ये सबसे बड़ी कठिनाई है। सरकार से क्या चाहते हैं आप सब? हम चाहते हैं कि जिसके आदेश जो है उसमें संशोधन किया जाए और हमारी बातों को उसमें जो नीचे के स्तर पर है वहाँ से इसको शुरू करके आगे चल के तब इसको लागू करें। हमारे जो इसको वो सरकार तो कहती है कैसा करो, ये करने वाले हमारे जो IAS अधिकारी होते हैं वो लोग जमीनी हकीकत को समझ नहीं पाते और फौरन उनके जो है उसे आदेश उसमें पारित करा करके हम आदेश चाहिए कि जमीनी हकीकत को ले IAS अधिकारी समझे, पहले समझ लें कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे जो छोटे व्यापारी। ठीक है, और उसके बाद में ठीक के रूप में आप ले रहे हैं, इसको कितना चैलेंज मानते हैं? अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम शकील अहमद है, हम यहाँ के संरक्षक हैं आजमगढ़ बीज व्यापारी सेवा समिति के। ये हमारी लड़ाई पूरे प्रदेश और पूरे देश की है। तो साथी पोर्टल लागू किया जा रहा है, ये हमारे बीज और कीटनाशक दवा पे किया जा रहा है। ये इतनी जटिल व्यवस्था है गवर्नमेंट की कि हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे, न समय से बीज उपलब्ध करा पाएंगे किसानों को। जब बुआई का समय चलेगा उस समय किसानों को बीज की आवश्यकता है और बुआई का समय बहुत लिमिटेड होता है। अगर उस समय में हम लोग बीज नहीं दे पाए तो हम लोग इसको साथी पोर्टल को नहीं कर पाएंगे। इतनी जटिल व्यवस्था है कि इसमें एक एक बैग का नंबर देना, पोर्टल पर चढ़ाना, किसानों को कैशमो देना, किसानों को छोटे दुकानदार जिनके पास कोई सुविधा नहीं है वो किसानों को अपना न उनके पास कोई कंप्यूटर की व्यवस्था है न कोई व्यवस्था है, इससे छोटे लोगों का व्यवसाय खत्म हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इस कृषि प्रधान देश में हम लोगों का भी भागीदारी है। 80% बीज व्यापारी किसानों को बीज पूर्ति करती है जबकि गवर्नमेंट नहीं कर पाती और हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आज तक हम लोगों को कोई सम्मान बीज व्यापारियों को नहीं मिला। सरकार अगर आपकी मांग नहीं मानती तो क्या करेंगे? सरकार नहीं मानती इसका आंदोलन करेंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग ज्ञापन देंगे हर जिले में और हम ये कहेंगे कि अगर ये व्यवस्था नहीं खत्म होगी तो हम लोग अपना सारा लाइसेंस सरेंडर कर देंगे। कि ये व्यवस्था ऐसी जटिल व्यवस्था है कि कोई भी दुकानदार इसको सीजन में जब बुआई का समय चलता है रबी का खरीफ का तो जो 10 दिन की बुआई होती है इसमें इस व्यवस्था को हम लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग एकजुट हुए हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं सरकार से कि इस व्यवस्था को खत्म की जाए। वो बीज देना, समय से मुहैया कराना ये किसान के हित में है। सरकार कहती है कि जब बीज आपके पास आ जाए तो हमें सूचित करें, उसका जर्मिनेशन टेस्ट होकर के आ जाए तब आप किसानों को बीज दीजिए, जब तक बुआई का समय निकल जाएगा। तो ये व्यवस्था कतई लागू न करें, किसान को हित में देखते हुए इस व्यवस्था को समाप्त की जाए। धन्यवाद। मैं एक बार में ही बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप
आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि मैंने आप लोगों के आने से पूर्व ही काफी देर तक इस सभा को मैंने संबोधित किया। तो बातें तो मैंने लगभग अपनी सब कुछ कह ही दी है, दोबारा रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमारे संचालक महोदय ने अगर हमें आदेशित किया तो सिर्फ चंद पंक्तियों के साथ, व्यापारियों के चिरहरण पर जो चुप पाए जाएंगे, इतिहास के कालखंड में वो गद्दार कहलाए जाएंगे, वो गद्दार कहलाए जाएंगे। और सत्ता में भागीदार बना व्यापारी संसद में क्यों मौन है? हमारे और आपके बीच के बहुत सारे साथी व्यापारी हैं जो आज संसद में, व्यापारी संसद में क्यों मौन है? तेरी इस कायरता के पीछे खड़ा आखिर वो कौन है? क्या सत्ता की चाह ने तुझे इस कदर अंधा बना दिया? तेरी बुजदिली के किस्से सदियों याद रखे जाएंगे, सुनेगी पीढ़ियां जब तेरे कायरता की कहानी। वक्त भी उनके सवालों का जवाब न दे पाएंगे, जवाब न दे पाएंगे। इसलिए आज मैं ये बात इस मन से कह रहा हूँ, जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।